गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, भारतीय सामाजिक आंदोलन के क्रम में आज हम मुस्लिम समाज में जो सामाजिक क्रांति हुआ है उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो विदित है कि इसमें सबसे पहले हमको वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके बीपीएससी के लिए। हालांकि किसी भी पीसीएस और किसी अन्य प्रकार के परीक्षा में यहाँ से बड़े पैमाने पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, बहुत ही एकाग्रता के साथ इसको सुनिए। आपकी सारी अवधारणा एवं जितने भी तथ्य यहाँ पे ज़रूरत के होंगे वो सभी मिलेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ इसको एक बार सुनना है और देखना है इस वीडियो को। चलिए, तो बिना समय को जाया करते हुए हम लोग चलते हैं कि वहाबी आंदोलन क्या था। मित्रों, वहाबी आंदोलन जो था ये मुस्लिम समाज का एक प्रकार से कह सकते हैं तो प्रारंभ में एक धार्मिक आंदोलन था और आगे चल कर के किस प्रकार से राजनीतिक रंग ले लिया और पुनः जो है सिखों के बाद अंग्रेज़ों से युद्ध होना, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वहाबी आंदोलन की विशेषता क्या था और क्या था वहाबी आंदोलन। मित्रों, वहाबी आंदोलन जो है 1820 से 1880 के दशक तक चला। तो आप देख लीजिए, लगभग 60 साल तक इसका प्रभाव चला। हालांकि ये पूरा सक्रिय नहीं रहा हर समय, लेकिन ये इसका काल माना जा सकता है। मुस्लिम धर्म में यदि समाज सुधार की बात किया जाए तो सबसे पहले वह कौन सा व्यक्ति था जो मुस्लिम धर्म की समाज को सुधारने की प्रयास किया, तो उसका नाम था शाह वली उल्लाह, जिसका जन्म 1702 ईस्वी और मृत्यु 1762 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये व्यक्ति अंत में आकर के दिल्ली में भी रहना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अब सीधा क्वेश्चन अगर आपसे वहाबी आंदोलन को पूछा, वहाबी आंदोलन किससे प्रभावित था, तो अरब प्रदेश से प्रभावित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाबी आंदोलन किससे प्रभावित था, तो अरब देश से प्रभावित था, अरब से प्रभावित था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का अगर एक प्रकार से मुख्य लक्ष्य पूछ दिया जाए तो क्या था, तो प्रारंभिक इसका लक्ष्य यही था कि इस्लामिक राज्य पुनः कायम करना, यानी कि जो जहाँ भी इस्लामिक राज्य खत्म हो गया है वहाँ फिर से इस्लामिक राज्य बनाना है। आगे आइए, प्रारंभ में ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक हो गया। ठीक है, तो जब प्रारंभ में हुआ वहाबी पंजाब के लोगों से, सिख लोगों से लड़ रहे थे। जब पंजाब जो है 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, तब वह लड़ाई शिफ्ट होकर के अंग्रेज़ों के साथ हो गया। तो हम आगे चल के अभी हम इसका फैक्चुअल पोजीशन देख लिए हैं, सो डैट कि आपको आउटलाइन बन जाए और उधर हम डिस्कस करेंगे। पूरे देश में इसकी शाखाएं बनाया गया और यह तय किया गया कि आंदोलन वहीं से प्रारंभ किया जाएगा जहां पे मुस्लिम बहुल जो वो प्रांत होगा। ठीक है, इस आंदोलन को अगर ये पूछे कि समर्थन किसने दिया, तो इस आंदोलन को समर्थन करने वाले किसान, कारीगर, दुकानदार थे। तो यहाँ यह जानना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इसको सपोर्ट कर रहे थे। जब बंगाल में आंदोलन हो रहा था टीटू मीर के नेतृत्व में, तो उस समय जो टीटू मीर था वो जमींदारों के विरुद्ध में आवाज़ उठाया और उससे लड़ने की प्रयास किया। तो उस समय जितने भी किसान थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, अन्य थे, सभी इस आंदोलन में उनका समर्थन किया। ठीक है, अच्छा, इस अगर आंदोलन की बात करें जिसका जो थीम था किस पर आधारित था, तो हम तो पहले पढ़े अरब प्रदेश से। अरब प्रदेश मतलब इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद को माना जाता है। तो एकेश्वरवाद से प्रेरित था और जो है हिजरत से प्रभावित था। हिजरत का मतलब होता है कि जो है इस्लामिक देश से वो लोग जो कि इस्लाम को कबूल नहीं करता है उसको देश से निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखेंगे इसका बेसिकली, ये हम लोग सिर्फ इसका फंडामेंटल चीज़ को देख रहे थे। अब समझ पाएंगे कि वास्तव में वहाबी आंदोलन का खास करके भारत में किस प्रकार से प्रभाव हुआ। और हम जानते हैं कि पूरे वहाबी आंदोलन का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो पटना था। उसके बारे में अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, वहाबी आंदोलन का अगर संस्थापक पूछा जाए तो ये था सैयद अहमद बरेलवी, जो बरेली का था, उत्तर प्रदेश का था। ये संभ्रांत परिवार का था। ठीक है,
और ये जो प्रभावित हुआ था सैयद अहमद बरेलवी कैसे प्रभावित हुआ, तो ये हज के लिए मक्का गया हुआ था और वहाँ पे अब्दुल्ला बहाब करके एक व्यक्ति से ही मिला और उसके प्रभाव में आया, मक्का के अब्दुल्ला बहाब से के जो है प्रभाव में आया ही। और वहाँ से जब लौटा, यहाँ से जब वो गया था तो एक यूँ कहें कि सामंजस्य स्थापित करने वाला ये विद्वान व्यक्ति था। जब उधर से आया तो धार्मिक कट्टरता लेके आया, किधर से, मक्का की हज यात्रा करने के बाद जब वो भारत में पहुंचा तब वो धार्मिक कट्टर हो चुका था। किसके प्रभाव में, अब्दुल्ला बहाब के प्रभाव में। उसका दूसरा प्रभाव जो है शाह अली उल्लाह पर भी पड़ा, शाह वली उल्लाह जो दिल्ली में रहता था उसका भी इस पर प्रभाव था। और तीसरी बात जो हम लोग जानेंगे वो ये था कि मौलवी अजीज करके एक व्यक्ति था, वो अपने फतवा में ऐलान किया था कि भारत जो है दारुल उल हर्ब हो गया है, इसको दारुल उल इस्लाम में बदलने की सख्त आवश्यकता है। ये अजीज का कहना था, अपने फतवा को जारी किया था। और इससे भी सैयद अहमद बरेलवी क्या था, प्रभावित था। तो आप अब जो है आप थीम को समझने के साथ समझ गए होंगे कि इसका जो मूल उद्देश्य था पुनः इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था, जिहाद इसका मूल उद्देश्य था। हालांकि स्वाभाविक था कि यह समाज में पहली बार मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए कर रहा था, तो ये मुस्लिम समाज के लिए सामाजिक उद्धार का भी काम कर रहा था। तो चलिए इस क्रम में जब हम अगर प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था, तो सबसे प्रमुख केंद्र पटना था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सिथाना था। और अगर बंगाल प्रांत में देखेंगे तो कोलकाता था, मुल्का इत्यादि इसके जो प्रमुख केंद्र थे। मित्रों यहाँ पूरे भारत में इन्होंने केंद्र बनाया था। मैंने आपको बताया भी कि ये जो वहाबी थे ये तय किए थे कि विद्रोह उसी प्रांत में होगा जहाँ पे मुस्लिम बहुल लोग होंगे, ताकि जो प्रारंभिक चरण में ही लोग समझ जाए कि ये जो आंदोलन बहुत ही झटका देने वाला है और उसका प्रभाव जो है अन्य लोगों पर पड़े और ये अपने काम में ये सफल हो पाए। ठीक है, तो आइए मित्रों हम लोग देखेंगे कि सैयद की योजना क्या था, सैयद अहमद बरेलवी का योजना क्या था वहाबी आंदोलन के संदर्भ में। तो उन्होंने तय किया था कि हमारी अपनी एक अलग सेना होगी और उसके साथ साथ हर कोने में एक उचित नेता को नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बताए हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कई शाखाएं खोली गई थी, तो वहाँ पे एक नेता होना जरूरी था ताकि कि समन्वय स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ ये बात हम पहले भी बोले कि अहमद बरेलवी की योजना था कि मुस्लिम बहुल राज्य में ही जिहाद का जो है जगह खोजा जाए। जब मुस्लिम बहुल राज्य में जिहाद किया जाएगा प्रारंभिक तौर पर, तब इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और इसी के वजह से दो जगह जो चुना गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वहाँ मुस्लिम बहुल एरिया था और ये कोलकाता का क्षेत्र चुना गया था। यही कारण था कि वहाबी आंदोलन का जो क्षेत्र है, एक प्रकार से कहें आंदोलन का जो केंद्र के रूप में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और कोलकाता को चुना गया। ठीक है, एक और टर्म सैयद के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि सिरात-ए मुस्तकिन एक किताब है जिसमें सैयद के विचारों का संकलन किया गया। तो ये सैयद की योजना था, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, आंदोलन का प्रगति हुआ कैसे, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा और इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो 1820 ईस्वी में वहाबियों का जो है सामना जो है बिहार में कंपनी से हुआ, कंपनी शासन से हुआ, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाबियों को खदेड़ दिया और तब जो है वहाबी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे पहुंच गया। ठीक है, उस समय 1826 ईस्वी में जो है उसके पास 3000 सैनिक थे वहाबियों के पास, और उस 3000 सैनिक को लेकर के वो पेशावर जैसे ही पहुंचा, पेशावर में अपना शासन स्थापित कर लिया। कौन? वहाबी लोग। ठीक है, उसके बाद से पेशावर से वो सिताना गया, जो आपको हम वो केंद्र में बताए हैं कि इसका केंद्र था सिताना, 4 सड्डा जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद से इसी वहाबियों का जो है मुठभेड़, चूँकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वहाँ पे सिख संप्रदाय के लोग का वर्चस्व था, वहाँ पे इसका जो है लड़ाई सिखों से हुआ। स्वाभाविक बात था, जिस प्रकार से इसका उद्देश्य था कि दारुल उल इस्लाम को जन्म देना, यानी पुनः जो दारुल उल इस्लाम को यहाँ पे लाना,
भारत के क्षेत्र में, तो अन्य किसी धर्म के साथ इसका युद्ध होना स्वाभाविक था, इसीलिए सिखों के साथ इसका युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बालाकोट का युद्ध कब हुआ। तो बालाकोट का युद्ध 1831 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ? सिखों के बीच और बहावियों के बीच में हुआ। इसी युद्ध में ये सैयद अहमद बरेलवी मारा गया, ठीक है। और बरेलवी मारे जाने से पहले अपने आप को वो इमाम मानता था, अपने को इमाम कहता था, ठीक है। और अपने लिए आगे चल कर के उसका कौन जो है इस बहावी आंदोलन को नेतृत्व करेगा, इसके लिए 4 उपनेता वो चुन के गए थे। चलिए, तो इस प्रकार से मित्रों आप देखें बहावी आंदोलन एक प्रकार से बिहार से प्रारंभ हुआ और बिहार से खदेड़ा गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गया और वहाँ पे 1831 ईस्वी में सर सैयद अहमद बरेलवी जो है मारा गया, ठीक है। लेकिन यहीं से आप कहें कि बहावी आंदोलन खत्म हुआ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके कई नेता अभी जो है आंदोलन को जारी रखने में सक्षम हुआ और आगे हम कहें कि 1880 के दशक तक ये चला। इसके पहले आप ये देखेंगे कि जिस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में युद्ध चल रहा था, बालाकोट का युद्ध चल रहा था, उसी समय बहावी आंदोलन के एक नेता जिसका नाम था टीटू मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि बंगाल में बहावी आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो आंसर देना है टीटू मीर, ठीक है। तो टीटू मीर ने क्या किया, बंगाल में जमींदारों पर आक्रमण किया। जमींदार जब टैक्स बढ़ाए तो उस पर आक्रमण किया और इसका समर्थन किसान वर्ग के सभी लोगों से मिला। यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड मतलब धर्म के अलावे भी इसको मिला। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म ही उसके विरुद्ध में, जमींदारों के विरुद्ध में खड़ा हुआ, हिंदू भी किसान थे तो जमींदारों के विरुद्ध में खड़ा हुआ। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इसको जो है जो बड़े पैमाने पर लोग जो है टीटू मीर के साथ जो है उठ खड़ा हुआ। यहाँ तक कि टीटू मीर को जो है किसानों का बंगाल में मसीहा कहा जाने लगा, ठीक है। और टीटू मीर का जो है वर्चस्व जब वहाँ पे बढ़ने लगा तो वहाँ पे बंगाल में कई जो है ब्रिटिश के किले थे उसको भी इन्होंने तोड़ दिया टीटू मीर। लेकिन इसी किले को नष्ट करने के क्रम में जब अंग्रेज़ों से इसका सामना हुआ तो टीटू मीर भी मारा गया। तो टीटू मीर भी खत्म हो गया। वहाँ पे अहमद बरेलवी और यहाँ पे टीटू मीर दोनों मारा गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और बंगाल में भी, ठीक है। इसके बाद का जो नेता हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेता हुआ, तो 2 भाई, तो ये एक विलायत अली और एक इनायत अली। तो विलायत अली जो है इसका प्रमुख रहा और इनायत अली जो है कलकत्ता में जो एक्टिविटी होना था, गतिविधि होना था, वो इनायत अली के हाथ में दे दिया, ठीक है। मित्रों यहाँ कहना कि बहावी आंदोलन अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था और इसका उद्देश्य अभी भी वही था। अब यही हुआ था कि जैसे कि वहाँ पे पंजाब में सिखों के साथ से युद्ध अब छूट करके अब ब्रिटिश के हाथ में चला आया था, क्योंकि स्वाभाविक है कि 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था, इसलिए अब जो युद्ध है अंग्रेज़ों के साथ होना प्रारंभ हो गया था। इसीलिए कई मुठभेड़ जो है अंग्रेज़ों के साथ हुए और इसके जितने केंद्र थे, सिथाना, मुल्का इत्यादि जो केंद्र थे, उस सबको इन्होंने क्या किया, नष्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ जो है बहुत ही कड़ा कदम उठाया बहावियों को दबाने के लिए। कई लोगों पर मुकदमा चलाया, काला पानी का सज़ा दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अंत में जो जितने भी इसके नेता थे बहावी आंदोलन के, कमोवेश पकड़े गए या मुकदमा में और उसको जो है काला पानी का सज़ा मिला। इस प्रकार से बहावी आंदोलन 1880 के दशक में जो है लगभग समाप्त प्राय हो गया। तब हम इसका एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या हुआ। तो महत्व मित्रों स्वाभाविक था कि सामाजिक सुधार का यह प्रारंभ था मुस्लिम समाज में। अच्छा, ये जो बहावी आंदोलन था, यूँ कहें कि कट्टरता को अब छोड़ रहा था और नई विचारधारा की तरफ जो है ये आगे बढ़ रहा था मुस्लिम समाज। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका महत्व देखेंगे तो 1857 की जो क्रांति था, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। पीर अली का नाम सुने होंगे, जो पटना में 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था और इसको जो है वहाँ पे फांसी भी दिया गया पटना में। और जिस प्रकार से बहावियों को दबाने का काम अंग्रेज़ों ने किया, इससे 1857 की क्रांति की एक प्रकार से करते हैं जन आक्रोश को जन्म दिया। स्वाभाविक था कि जब जनता बहावियों के प्रति
किसी न किसी प्रकार से सहानुभूति को महसूस किया तो 1857 की क्रांति को बल मिला। तो 1857 की क्रांति को जो है वहाबी आंदोलन से काफ़ी बल मिला था। तो मित्रों, हम आज वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़े, जिसका जो मुख्य केंद्र जो था पटना था, और किस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और कलकत्ता में अपनी जो है भूमिका निभाया। हालांकि इसका जो अंतिम जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन कई मामले में जो है समाज सुधार के मामले में और राष्ट्रीय क्रांति के मामले में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्रों, आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।